दोस्तों जय मसीह की परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें बताना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इसको पूरा ज़रूर देख के जाइएगा। हो सकता है आज आपके जीवन में कोई रुकावट है, कोई पाप के नीचे आप हो, कोई बीमारी के नीचे आप हो, आपके पास फाइनेंस नहीं है, आप ब्लेस नहीं हो, आपको लगता है कि हाँ प्रभु में आने के बाद में भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मैं दिन प्रतिदिन डाउन होता जा रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक समाधान, एक सॉल्यूशन है और कहीं ना कहीं आपके लिए उस हथियार के जैसे काम करेगी आज की वीडियो, अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो इस वीडियो को देखने के बाद में। तो पहले तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि मैं कुछ बातें आप लोगों को बता सकूं और आप लोगों को पता चल सके और आप लोग अपनी लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं लूका 10:19 में, तो लिखा है परमेश्वर ने हमें सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया है और शैतान की सारी सामर्थ्य पे हमें अधिकार दिया है। क्योंकि ये वचन एक ऐसा वचन है कि परमेश्वर ने यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहता है कि मैंने स्वर्ग और पृथ्वी का जो अधिकार मेरे पास है उसमें से मैंने तुम्हें भी अधिकार दिया है शैतान के ऊपर, तुम शैतान को रौंदोगे। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब कोई चीज़ को, कोई जानवर है और कोई बिच्छू, मान लो बिच्छू है और उसको मैं पकड़ कर रौंद दूँ, तो रौंदने के बाद में वो क्या फिर से उठ सकता है? नहीं उठ सकता, वो बिल्कुल भी नहीं उठ सकता क्योंकि रौंदा गया, आप वो डंक नहीं मार सकता। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। प्रॉब्लम क्या है, हमारे जीवन में हम बढ़ नहीं पाते हैं, घटी में, समस्याओं में, प्रॉब्लम्स में जीवन बिता रहे होते हैं, हमें लगता है कि नहीं ऐसे होगा। नहीं, आपको करना होगा, आपको फाइट करनी होगी, आपको लड़ना होगा। जैसे कि लूका 10:19 में लिखा है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया। अब अधिकार सामर्थ्य मेरे पास है, मुझे शैतान से लड़ना होगा क्योंकि हमारी लड़ाई आत्मिक है, हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है। जैसे संसार लड़ता है वैसे हम नहीं लड़ते, हम आत्मिक माहौल में लड़ते हैं और जब आत्मा में हम जीतते हैं, आत्मिक माहौल में जीतते हैं, तो डेफिनेटली शैतान हमारी लाइफ से हारता है। और जब शैतान हारता है, जिसने शैतान ने हमारे जीवनों में रुकावटें डाली हुई है, वो सारी रुकावटें यीशु मसीह के नाम से दूर होती हैं। और जब ये रुकावटें दूर होती है, शैतान का कोई वश हमारे ऊपर नहीं चल सकता। तो इसके लिए आपको एक फाइट करनी पड़ेगी, आपको लड़ना होगा। जैसे अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई रोग है, आपको लगता है मैं चंगा नहीं हो सकता, लेकिन बैठो, घुटनों पे आओ, अपने पापों की क्षमा मांगो प्रभु के पास और अपने अधिकार को जानो। जब आप अपने अधिकार को समझ लोगे, आप शैतान को निकम्मा कर सकते हो, शैतान को लताड़ सकते हो। शैतान का कोई अधिकार नहीं है, शैतान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ऑलरेडी क्रूस पे कुचला गया, यीशु मसीह ने ऑलरेडी उसको हरा दिया। वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ डराता है। लेकिन अगर आपको और मुझे अपना अधिकार पता है तो हम शैतान को हरा सकते हैं। वो डराता है, वो डराने वाला है। बाइबल कहती है कि वो भी एक शेर है, लेकिन वो शेर नकली है, वो सर्कस वाला शेर है। तो सर्कस वाला शेर है, वो डरा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो रियल टाइगर है, रियल शेर है वो। और जब हम उसके सामर्थ्य को जानते हैं, उसके अधिकार को जानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम बड़े बड़े काम करोगे, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। अब बड़े बड़े काम कैसे कर सकते हैं? जब प्रभु ने हमें अधिकार दिया तो हमें अपने अधिकार को समझने की ज़रूरत है। जब हम अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तब प्रॉब्लम्स होती है। तो हमें अपने अधिकार को समझना पड़ेगा। प्रभु ने अधिकार दिया, आपको कोई बीमारी, आप उसको आज्ञा दो, कमांड करो, क्योंकि आप अधिकार हो। आप उसको कहो, ये गंदी दुष्ट आत्माओं, शरीर में मेरी बीमारी डालने वाली सारी गंदी स्पिरिट्स को मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती हूँ, इस वक्त मेरे शरीर से निकलो। और जब आप बोलोगे, आप उसे डांटोगे, आप उससे फाइट करोगे, तो इसको निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अधिकार है और प्रभु ने अधिकार दिया है। हमें बाइबल में देखने को मिलता है कि यीशु मसीह जब एक नगर के अंदर गया तो वहाँ पे एक व्यक्ति जिसके अंदर पूरी की पूरी सेना रहती थी और ये सेना उसको झगड़े रही थी। वो इतना ताकतवर इंसान था, वो लोहे की बेड़ियों को भी तोड़ देता, क्योंकि उसमें दुष्ट आत्माओं की झुंड थे, पूरी की पूरी सेना उसके अंदर थी। तो जैसे उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को उस नगर में जाते हुए देखा, वो तुरंत डर गया, वो घबरा गया। उसने कहा, हे परम प्रधान के पुत्र, तू समय से पहले हमें सताने के लिए आ गया। क्योंकि शैतान जानता है कि किसको अधिकार है मुझे निकालने का, कौन निकाल सकता है। लेकिन आपको और मुझे इस बात को पता होना चाहिए, समझना पड़ेगा इस बात को कि अगर मेरे पास अधिकार है तो मुझे इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपको लगता है कि मेरे पास अधिकार नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह में आए, आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपने बपतिस्मा लिया और आपने वो अधिकार पाया है, आपने पवित्र आत्मा पाया। जिसके अंदर पवित्र आत्मा, उसके पास वो अधिकार है। तो आपको अपने अधिकारों से लड़ना पड़ेगा।
छीनना पड़ेगा। शैतान से कहो सारी गंदी दुष्ट आत्माओं बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से मेरे से जीवन से दूर हो, मेरे शरीर से दूर हो, मेरे फाइनेंस को रोकने वाली, मेरी बढ़ोतरी को रोकने वाली, मेरी बुद्धि को कम करने वाली जो भी आपके जीवन में समस्याएं, आप उनको यीशु मसीह के नाम से कमांड करो, आपको आज्ञा दो। और जैसे आप आज्ञा दोगे इनको हारना पड़ेगा, इनको छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई अधिकार इनका नहीं है हमारे ऊपर, कोई अधिकार इनका नहीं है। बस आपको और मुझे इस बात को समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम यही है कि हम समझ नहीं पाते हैं, हम वैसे कर रहे होते हैं जैसे संसार कर रहा होता है, अरे प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। लेकिन आप और मैं अगर इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए तो प्रॉब्लम नहीं है, वो शैतान है जो खाली एक वो क्या बोलते हैं ना, वो शेर की चमड़ी में वो अपने आप को लपेट कर हमें दिखाना चाहता है कि मैं शेर हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन ये सर्कस वाला है, ये नकली शेर है और ये नकली है। बट आपको असली बनना पड़ेगा, आपको सामर्थ्य को समझना पड़ेगा, वचन को समझना पड़ेगा, वचन के अधिकार को समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े काम किए, मैं क्यों नहीं कर सकता। आप और मैं कर सकते हैं, बट आपको और मुझे तैयार होना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि इफिसियों की किताब में भी लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा अपने ये सारे आत्मिक हथियारों को पहन लो। तो आत्मिक हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सत्य से अपनी कमर को कसो। ये जो हथियार हैं आपको इन्हें समझना पड़ेगा। जब ये हथियार आप लोगे, आप धार्मिकता के मार्गों पे चलोगे, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता करोगे, उसको फॉलो करोगे, तो कोई शैतान नहीं है आपके जीवन में रुकावटें डालने वाला। परमेश्वर खुद उन्हें आज्ञा देगा, परमेश्वर खुद उन्हें निकालेगा यीशु मसीह के नाम से। वो जाएंगी, वो रोंदी जाएंगी, वो निकम्मी होंगी, क्योंकि प्रभु ने कहा है। और प्रभु ने कहा है तो शैतान रुक नहीं सकता। क्योंकि मैं बता रहा था ना, वहाँ पे गदरेनियों के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह गया तो यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी थी कि मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इस सूअर के अंदर, इस व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल के सूअर के झुंड में चले जाओ। और ये दुष्ट आत्माएं सूअर के झुंडों के अंदर चली गई। सूअर को भी इतनी बुरी लगी कि वो जब पानी में कूद पड़े। अब कोई सूअर है, वो उन दुष्ट आत्माओं को नहीं सह पा रहा है, तो आप और मैं क्यों सहें? क्योंकि हम तो परमेश्वर का मंदिर है, हम तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो क्यों उन गंदी दुष्ट आत्माओं में पड़े रहें? हाँ, पाप होना अलग बात है, हो गया, कोई बात नहीं, पश्चाताप करो, प्रभु के सामने जाओ, प्रभु मुझसे ये गलती हुई है, मुझे क्षमा करो, अधिकार से दे, ताकि मैं सारी गंदी दुष्ट आत्माओं को मेरे जीवन से दूर कर सकूँ, नाश कर सकूँ, उन्हें रोंद सकूँ। और डेफिनेटली प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे अधिकार दिया, और उस अधिकार से हम रोंद सकते हैं, उसको नाश कर सकते हैं, उसको निकम्मा कर सकते हैं, क्योंकि वो निकम्मा है, वो हारा हुआ है ऑलरेडी। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उसे कुचल डाला, उसे नाश कर डाला। तो बस आपको और मुझे मजबूत बनना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी और आज्ञा के साथ उस शैतान को निकालना पड़ेगा। कमांड करो उसको निकालो। घर के अंदर एक कुत्ता घुस जाता है ना, तो उस कुत्ते को हम प्यार से नहीं बोलते निकल जा घर से, वो नहीं निकलेगा। आप उसे डांटना पड़ेगा, आप डंडा लो और निकालो उसको, वो निकलेगा आपके घर से। लेकिन अगर आप उसे प्यार जता रहे हो तो सर पे चढ़ेगा, वो और बार बार आएगा। लेकिन आप डंडा दिखाओगे, डंडा उसे मारोगे, तो वो जाएगा और फिर आने से पहले वो 100 बार सोचेगा, वहाँ पे जाऊँगा तो डंडे पड़ेंगे, ये होगा वो होगा, तो वो नहीं आएगा। लेकिन आपको निकालना पड़ेगा उसे, और जब आप निकालोगे तो आप ब्लेस होंगे। क्योंकि शैतान क्या करता है, हमारे जीवन के अंदर, हमारे शरीर में रहकर वो काम कर रहा होता है और हमें पता नहीं होता। हमें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन वो हमारे साथ साथ काम कर रहा होता है। लेकिन आपको उसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ काम करने वाला ओनली पवित्र आत्मा है, और वो हमें बढ़ाता, वो प्रभु के मार्गों में चलाता है, वो हमें सामर्थ्य देता है, बल बुद्धि ज्ञान समझ ही देता है, परमेश्वर के मार्गों पे चलने में मदद करता है। तो अपने अधिकार को जानो, समझो और शैतान को निकम्मा करो, क्योंकि वो हारा गया है, वो कुचला गया है, वो नाश हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। इस छोटे से वचन से प्रभु ने कहा कि अपने लोगों को बता, तो मैंने बताया आप लोगों को, बस आपको फॉलो करना है, मुझे फॉलो करना है। डेफिनेटली प्रभु आपको और मुझे आशीष कर चुके हैं। सो कमेंट में आमीन भी लिखिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।